हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक एक्सपोनेंट। आपकी क्लास का सेकंड चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स होता क्या है वो देखेंगे हम। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि एक्सपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या है। तो हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख लिया 3/3 पावर 7। एक एग्जाम्पल क्या है 3/7, इसको बोलते हैं हम 3/7। तो अब इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक 3 एक 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, तो इसको हम काउंट करते हैं बेस। ये क्या है अपना बेस। और जो 3 पर जो पावर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर डिजिट पर, किसी भी नंबर पर जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब एक्सपोनेंट्स आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसकी हम नॉर्मल अगर डेफिनेशन देखें तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी नंबर्स का इटसेल्फ में मल्टीप्लाई या मल्टीपल, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का खुद में मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। जितनी पावर होगी उतने वो एक्सपोनेंट्स होता है। तो जैसे हम देखते हैं इस 3/7 का मींस है 3 का 7 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, मींस 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी पावर लगी होती है 3/7 है तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह भी बोलते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया। तो इस पर जब भी पावर किसी भी नंबर पर डिजिट पर पावर होती है वो होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में बहुत सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें भी, टॉपिक्स हैं, उनको हम देखेंगे। एक्सरसाइज भी अपनी 2A जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आपको बीच में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है वो लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं इसके कुछ जनरल फॉर्मूलेस पर। तो इसके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आप अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं हम इसके। तो जो अब आपके फॉर्मूले हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल होता है a⁻m प्लस n। अब इसको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि बेस इक्वल हैं। जब हमारे बेस कैसे इक्वल हैं और मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमें यहां पर देखने की कोई जरूरत नहीं है पावर्स आपकी इक्वल है कि नहीं है, केवल बेस इक्वल होने चाहिए और साइन किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है और पावर कैसा है, साइन आपके मल्टीप्लाई का है, तो पावर कैसी हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल हो गया a⁻m प्लस n। अब आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब कोई चीज देखिए, अगर फॉर्मूला है तो विदाउट एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करना हमें दिया हुआ है 5/3 मल्टीप्लाई 5/2, 5/3 इंटू 5/2। अब हमें बेस सेम दिए हुए हैं, पावर डिफरेंस दी है, तो क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 2 5/5। आंसर क्या आ गया 5/5। मींस जब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, बेस इक्वल है, तो पावर्स आपकी कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ चुका होगा। अब 5/5 का मींस है कि 5 का 5 टाइम इटसेल्फ में मल्टीपल, मींस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल इटसेल्फ से। तो अब हमारा सेकंड हम अगर देखेंगे तो सेकंड फॉर्मूला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन था। अब डिवीजन करते हैं, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इक्वल हो जाएगा a⁻m माइनस n। जब मल्टीप्लाई था तो आपने साइन कौन सा लगाया, एडिशन का साइन लगाया। अब आपका डिवीजन है तो आप कौन सा साइन लगाओगे, माइनस का। तो हमारा अब क्या हो गया, a⁻m डिवीजन a⁻n
तो आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया a पावर m माइनस n। मीन्स जब भी बेस इक्वल होते हैं और साइन डिवीजन का होता है तो पावर ऑलवेज क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो सपोज करने के एग्जांपल देखें, 9 पावर 4 डिवाइड बाय 9 पावर 1, तो इक्वल हो जाएगा आपका 9 पावर 4 माइनस 1, तो 9 पावर 3। ओके, तो आंसर आ गया 9 पावर 3 मींस 9 इंटू 9 इंटू 9 मींस 279। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल फॉर्मूले आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े होंगे, आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से फिर से पढ़ना है, आपको अच्छे से लिखना है। हम आपके इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। विदाउट इनके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, इनको अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब जैसे सेकंड फॉर्मूला, अगर थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं, तो थर्ड फॉर्मूला दिया हुआ a अपॉन b पावर m, a अपॉन b पावर m मीन्स अब हमारे बेस पर एक सेम पावर दी गई है, मतलब और इधर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ गए, तो अब क्या कर देते हैं, हम इनको सेपरेट करके ले सकते हैं a पावर m एंड b पावर m। अभी ये साथ में थे, इधर हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया अपना a पावर m एंड अपॉन में आ गया b पावर m। फोर्थ फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होगा, ए बी, अभी ये डिवाइड है, अभी मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या हो गया a पावर m इंटू b पावर m। क्लियर है, तो क्या हो गया, a b पर होल पावर m थी, तो हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया a पावर m इंटू b पावर m। तो इधर तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपके जो फॉर्मूले हैं उनमें आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो हम इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहे। सपोज करने देखो, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है 3/2 पावर 2, 3/2 पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2, 3 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2। तो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 मींस होता है 3 इंटू 3 और 2 पावर 2 मींस होता है 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 आपका 9 एंड 2 इंटू 2 आपका कितना था 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/4। आपको इतना क्लियर हो चुका होगा ये। अब इसके बाद हम इसको आते हैं, तो अब ए भी दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर हमें सपोज करना, हमें क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 3 पावर क्या ले ले 5, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करके लिख सकते हैं हम 4 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। तो हम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर 4 इंटू 3 12 पावर 5, तो आप इसको भी करोगे, अगर 12 का 5 टाइम मल्टीपल करोगे इससे हेल्प से, तब भी आंसर सेम आएगा। और इससे भी अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर से आंसर निकालोगे तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा जो आपका 12 से आएगा। तो आपके बेसिक से फॉर्मूले थे, एक दो फॉर्मूले और हैं, उनको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां भी कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल आप पूछ लेना। अब आपका आता है फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला, अगर दिया हुआ a अपॉन b पावर माइनस m। अब क्या दिया हुआ है, हमें बेस तो दिया हुआ है a अपॉन b और पावर अब माइनस की आ गई, तो कभी भी अगर माइनस का नंबर आता है वो अच्छा नहीं लगता, तो उसको माइनस का नंबर को हटाने की कोशिश करते हैं। तो माइनस का नंबर अगर हटाते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पर आ जाता है। मींस हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, मींस एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। तो b अपॉन a पावर आ गया m। अब पॉजिटिव पावर आ गई तो पॉजिटिव चीज ज्यादा अच्छी रहती है। अब कोविड के टाइम में आपको पॉजिटिव चीज बुरी लग रही है कि अगर पॉजिटिव आ गए तो आदमी बुरा शब्द लग रहा है, लेकिन पहले थोड़ा अच्छा लगता था। तो b अपॉन a पावर क्या हो गया आपका m। तो अब हमारा एक फॉर्मूला इधर से कंप्लीट हो गया। अब इसका हम बेसिक देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, अब इसमें एग्जांपल क्या है, 3/7 पावर माइनस 3, 3/7 पावर माइनस 3, तो इक्वल कर दिया हमने 7/3 पावर 3। क्लियर है,
मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सिंगल नंबर में। अब ये डबल में था, अब सिंगल में देखते हैं a पावर माइनस m। तो सेम इसी फॉर्मूले से डेरिवेटेड है, तो कैसे करते हैं? a आ जाएगा आपका a पावर m माइनस 1 अपॉन a पावर m, क्योंकि ऑलवेज किसी के भी अपॉन में 1 ऑलवेज रहता है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करते हम, अपॉन में दिया हुआ है 1, वो कहां आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर की प्लेस पे था तो न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमरेटर की प्लेस पे था तो डिनोमिनेटर की प्लेस पे पहुंच गया, पॉजिटिव हो गया। और लास्ट फॉर्मूला आपका दिया हुआ है 7 a पावर 0, इसका ऑलवेज वैल्यू होती है 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और छोटा सा है, बहुत आप माइनर सी मिस्टेक करते हो इसमें। कभी भी आपको ये दिया हुआ है a पावर 0, a पावर 0 का मीन्स होता है 1। मीन्स किसी पे भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है? आपकी 1 होती है। 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, 7 पावर 0 1। अब ऐसे दिया हुआ है आपको 3 पावर 0 इक्वल 1, 4 पावर इक्वल 0 1। आपको बहुत अच्छी एक चीज सिखाते हैं। सपोज करना ऐसे कोई अगर एक एग्जाम्पल दिया हो आपको 2 इंटू 14 इंटू 2000 इंटू 14 इंटू 19 और पावर दे दी 0। मतलब इतना सारा लिख दिया और पावर आपको 0 दे दी उन्होंने, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी पे भी होल पावर अगर 0 होती है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? आपकी 1 आएगी। चलो अब हम हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है 2a, उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे हम और भी जो भी चीज बेसिक चीज आएगी उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके फर्स्ट जो है सेकंड चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो फॉर्मूले थे, वो हमने आपको बता दिए। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको अब आगे बताएंगे। अब आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। आपका एक्सपोनेंट आना चाहिए, इधर अब कोई एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2/3, 2/3। अब 2/3 आपने कितने टाइम से इधर लिखा हुआ है? 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मींस 4 टाइम्स है आपका, तो पावर आ जाएगी आपकी 4। आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहां भी कोई भी अगर प्रॉब्लम फिर भी आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन करें, इसका बाद जो क्वेश्चन है बहुत और सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। अब दिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड, -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 1 2 3 4 5। अब क्या दिया है? -5/7 -5 मतलब 6 टाइम दिया हुआ है 5/7। अब हमेशा याद रखना कि आपकी जो पावर रहती है अगर वो ऑड होती है और नेगेटिव अगर आपका बेस है तो बेस ऑलवेज नेगेटिव आएगा, और पावर अगर इवन होती है और बेस आपका कैसा है? नेगेटिव है, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब इतना आपने सर बता तो दिया, लेकिन थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूं तो आप अच्छे से देखते हैं हम। तो अगर हमें दिया हुआ है -5/7, अब इधर देखना कितने टाइम्स दिया था? 6 टाइम्स, तो पावर आ गई आपकी 6। तो अब हमने बताया अगर पावर इवन होती है तो जो 6 है वो इवन है। इवन नंबर और ऑड नंबर आई थिंक आपको पता होंगे क्या होते हैं। इवन नंबर होते हैं जिनका डिवाइड 2 से हो जाता है, और ऑड नंबर होते हैं जिनका डिवाइड 2 से नहीं होता। नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन, और नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो हमारा इतना सिंपल सा टॉपिक था, वो छोड़े, वो बाद में बताएंगे आपको। अब हमारा क्या दिया है? पावर
इवन दी गई है। तो आंसर इसका लास्ट आंसर आएगा 5/7 पावर 6। कुछ लोगों ने ए आंसर लिख दिया तो भी करेक्ट है, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा 5/7 पावर 6। ठीक है, क्लियर है आपको? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब जो नंबर हमें दिए गए हैं उनको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर रेशनल नंबर पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं पता है वो एक हम लाइन आपको बता दे रहे हैं, अभी देख लो, फिर जब डिटेल में हम आपको बताएंगे तब देख लेना, आपका नंबर सिस्टम में बताएंगे हम आपको। तो विच नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, इनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, कि p एंड q दोनों ही एलिमेंट किसके? इंटीजर्स के एलिमेंट होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 0, -1 -2 -3 इनफाइनाइट 0, फिर 1 2 3 4 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 को न्यूट्रल बोलते हैं, और -1 -2 -3 से लेकर इनफाइनाइट तक आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। तो नॉर्मल डेफिनेशन, अभी आप टॉपिक पे रहे, आप जो एडिशनल है वो बाद में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, वो आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है इनको। तो सबसे पहले दिया हुआ है 5 पावर 2, तो 5 पावर 2 का मीन्स होता है 5/9 इंटू 5/9। अब ओनली 5 पावर 2 नहीं लिखा था, इधर होल पावर लिखा था, 5/9 होल पावर 2। तो 5/9 मल्टीप्लाई 5/9। अगर हम जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे हम अलग अलग भी करके लिख सकते थे कि 5 पावर 2 अपॉन 9 पावर 2, फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे अभी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग भी सेपरेट कर सकते थे, लेकिन आपको सेपरेट नहीं करना है तो आप साथ में भी लेके चल सकते हैं। तो 5/9 मल्टीप्लाई 5/9, तो 5 इंटू 5 होता है 25, और 9 इंटू 9 होता है 81। तो आंसर आ गया आपका 25/81। ए आपकी फॉर्म हो गई p अपॉन q की फॉर्म, मींस रेशनल नंबर की फॉर्म। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? -1/2 पावर 8। अब अभी आपको हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि अगर माइनस पर पावर कैसी आती है? इवन आती है। तो आंसर जो बेस होता है अगर नेगेटिव दिया है तो वो ऑलवेज कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो आप यहां देखेंगे जो हमारा बेस है वो कैसा है? नेगेटिव, -1/2 दिया हुआ है। तो अब एक चीज देखते हैं कि जो 1 पर पावर होती है, आप 1 पे कितनी भी पावर लगा दो वो हमेशा 1 ही रहता है। वो कहता है मुझे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी प्लेस पर रहना चाहता हूं। मींस आप 1 पर पावर 1000 कर दो या 1 पर पावर 0 कर दो, ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। वो अपनी प्लेस से चेंज नहीं होता है। वो तो एक ध्रुव तारे जैसा होता है कि उसकी एक प्लेस कैसी है? फिक्स है। आप उस पर कितना भी बर्डन डाल दो या कितना भी उसका लोड बढ़ा दो, वो हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। मींस 1 पर आप 100 पावर कर दो या 1 पे 1000 पावर कर दो, उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? आपकी 1 आएगी। तो अब 1 पे पावर 8 क्या हो गया? 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो -1 अपॉन पावर 8 और 2 पावर 8, ये हमने सेपरेट करके इसको लिख दिया। एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? a अपॉन b पावर m, तो a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अब ये आपका यूज हो गया। देखो फॉर्मूला आप बेसिक पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो यूजेबल होगा। तो अब 1 पे अभी पावर बताई, तो कुछ भी 1 पे पावर लगा देते हैं तो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। अब देखो बेटा 2 पावर 8, 2 पावर 8 का मीन्स है 2 का 8 टाइम्स 2 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कैस क्या होगा? तो हम यहां करके देखते हैं इसको। टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
1 2 3 4 5 6 7 8, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 30 into 2 64, 64 into 2 128 और 128 into 2 होता है 256। तो आंसर आ गया 1/256। आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारे फर्स्ट का जो करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में करना था, वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। सेकंड हमें p अपॉन q के फॉर्म में मींस रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना था। तो अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आप इधर तक आपको आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या है थर्ड क्वेश्चन। तो अब हमारा क्या दिया हुआ है, अब मैं इनको पावर नोटेशन में लिखना है, मींस वो ही आ गया आपका एक्सपोनेंशियल मेथड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अब कैसे लिखते हैं, अब 9/64 दिया हुआ है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं। तो 9 होता है आपका 3 into 3 और 64 होता है आपका 8 into 2। अब 64 क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2 भी होता है, बट हमें जो पावर ऊपर दी गई है वही पावर नीचे लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो पावर लिखनी है वो सेम लिखनी है, पावर चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने 8 into 8 लिया। अगर ऊपर और हो रहा होता तो हम और भी लेके चलते पावर नहीं, या फिर अगर कॉमन पावर नहीं आ रही थी तो दोनों में अलग अलग पावर लेके चलते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में पावर सेम लेके चलनी पड़ती है। तो अब आपका आ गया 3/2 एंड 8/2, तो आंसर आ गया 3/8 होल पावर 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नीचे सॉल्व करते हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 पे आप कितनी पावर लगा दो, 1 कहता है मैं जितनी पावर लगा दोगे हम उतने खुश हैं। तो अब देखो 216, तो हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, ये रफ वर्क है, देखते हैं प्राइम फैक्टर किससे डिवाइड होगा। लास्ट में एक ऐसा दिया हुआ है 2 108, फिर 2 करते हैं, फिर 2 करते हैं, क्या आ गया 27, फिर 3 करते हैं, कितना आ गया आपका 3 से 9 टाइम एंड 3 1। तो अब ये अलग अलग नंबर आ गए, लेकिन नंबर आपका एक ही कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन नंबर कैसे आएंगे, देखो बेटा 2 into 3 6, 3 into 2 6 और 3 into 3 6 means 6 into 6 into 6, 6 into 6 36 and 36 into 6 क्या होता है 216। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा -1 और ये आ गया आपका 6/3। अब इधर भी अब पावर अगर 3 लगाना है तो लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 पे आप कितनी पावर लगा सकते हो, 1 आपके लिए फ्री है। तो अब देखो आपके लिए पावर अलग अलग आ गई कि सेम है, सेम है पावर। बेस में कोई मतलब नहीं था, बेस कितना भी आ जाए बेस पावर सेम होनी चाहिए अब इधर। तो अब देखो -1/6 होल पावर क्या आ गया 3 आ गया, तो आंसर आ गया। माइनस हमने क्यों नहीं हटाया, क्योंकि माइनस में आंसर में दिया हुआ था और पावर कैसी है आपकी इवन है, तो आपका आंसर ऑलवेज कैसा आएगा माइनस में आएगा, याद रखना। अगर पावर कैसी है सॉरी ऑड है तो ऑलवेज आंसर कैसा आएगा आपका माइनस में आएगा, और पावर अगर इवन होती तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता। तो हम देखते हैं अब आगे क्या है 81। तो 81 आपको क्या दिया हुआ, 81 है आपका 3/4 और ये आपका दिया है 5/4। करके देख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर से। 3 into 3 9, 9 into 3 कितना होता है 27 और 27 into 3 होता है 81। सेम 5 into 5 25, 25 into 5 होता है 125 एंड 125 into 5 होता है 625। तो ये आपका क्या आ गया 3/5 होल पावर 4। आई थिंक आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये हमारी 2A एक्सरसाइज है। 2A एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन तक आपको हम करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पोर्शन कराया जाएगा। इसमें जहां भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सेकंड पार्ट आपका हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, या नोट्स वगैरह में जो भी प्रॉब्लम है वो लाइव में डिस्कशन कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर किसी को वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप
मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।